जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप तुला राशि बात करते हैं, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। इन राशियों का कैसा रहेगा ये सप्ताह? तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि पे ये छोटा मोटा सर्दी जुकाम वाला समय चलेगा ये सप्ताह। आपको कोल्ड से बच के रहना है, खांसी से, ये दो बीमारियों से आपको बच के रहना है। बड़ी बीमारी लगने की कोई चांस नहीं है। छोटी छोटी बीमारी आपको आशंका इस सप्ताह दे सकती है। हालांकि मौसम परिवर्तन करेगा तो आपके हृदय पर असर डाल सकता है। अगर आप योगा करते रहते हैं, योग अभ्यास करते रहते हैं, योगा करते रहते हैं, तो इससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि इसमें धन का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, और साथ साथ भी उसको ठिकाने लगाने वाला भी समय आपका चल रहा है कि इधर से आए, और आपका दिमाग ऐसा है कि आप वहाँ इधर उधर लगाना प्रारंभ करेंगे। आप जब दवा खाएं तो डॉक्टर की सलाह से आपको दवा खानी है। व्यर्थ की दवा, इधर उधर रखी हुई दवा नहीं खानी। बाहर घूमने जाएंगे तो थोड़ा सा सतर्क होकर घूमना है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके चौथे स्थान पर चंद्रमा होंगे तो आपको थोड़ा सा कष्टकारक दे सकते हैं, तथा आपका कोई सामान घूमते समय चोरी ना हो जाए या गिर ना पड़े। अपने सामान का विशेष कर आपको ध्यान रखना है। समय केवल आपका इतना खराब नहीं है जैसे पहले चल रहा, उससे थोड़ा सुधार आएगा। आप बाहर भी घूमने कहीं जा सकते हैं, कोई प्रोग्राम आपको बन सकता है, कोई पूजा पाठ में भी कहीं अचानक जाना हो सकता है आपको। ऐसे चौथे भाग में चंद्रमा गोचर करेंगे। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा तंगी सा महसूस होगा। यानी आपने प्लानिंग सोच रखी है कि मुझे 10,000 रुपये कहीं खर्च करनी है, तो 10 की जगह 12 खर्च हो सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो सकता है, थोड़ी तंगी चल सकती है। घर प्रमाण घर में परिवार में हल्का सा मनमुटाव सा देखने को मिल सकता है इस सप्ताह आपको। आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण पूर्ण जो कार्य हैं, जो अटके हुए हैं, वो होना प्रारंभ होंगे। जो काफ़ी समय से कोई काम नहीं किया है, वो इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। लेकिन मन को आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आप सलाह ले सकते हैं। इस नाम की जो स्त्रियां हैं, उनको खांसी और दर्द से बचकर रहना है। दर्द अगर सीने का होता है तो उनको विशेष कर ध्यान रखना है कि कहीं गले का या हमें सर्वाइकल हो, ये बढ़ सकता है, तो स्त्रियों को इस विशेषकर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार में धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई चीज़ खरीदारी करने के लिए भी काफ़ी सारा धन जा सकता है। दूसरा है परिवार में थोड़ा सा नियंत्रण बनेगा। परिवार में सुख शांति सब चलेगा, पर कभी कभी महसूस हो सकता है इस सप्ताह की छोटा सा झगड़ा परिवार में आपको देखने को मिल सकता है। या आप अचानक कहीं पहुंचे घर, तो घर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जिससे आपको कोई कलह उत्पन्न हो जाए। लेकिन आपको मन को शांत रखना है। इस समय है, समय का चक्र भी जो घूमता है वो कराता रहता है, जो मानता नहीं है। समय होकर रहता है, कितना भी दुर्लभ हो। पूजा पाठ करने से, दान करने से थोड़ा सा हमें शुद्धिकरण महसूस होता है, और पॉजिटिव फीलिंग हमारे शरीर में होती है, तो हम बहुत बड़ी समस्या को प्यार से काट लेते हैं। इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। साप्ताहिक में क्या करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गाय को भोजन खिलाते रहें, सूर्य देव को अर्घ दें। अगर आप विशेष बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ 2 लौंग रख के ले जाइए। जहाँ अगर लंबे टूर पर जाना है उनको, तो आप लौंग रख कर ले जाइए, और जब लौटकर उन लोगों को किसी पीपल के नीचे रख दीजिए, जिससे जाने आने में सुरक्षा रहेगी। आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो धन का, फोन का, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये कहीं गिर सकती हैं, खो सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए एक अच्छा अवसर है। बिजनेस में धन की अच्छा चलेगा, धन भी आएगा। जो रुका हुआ है वो धन आने की पूरी आशंका है। भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। आप मंगल की शाम को घी के दीपक में 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करेंगे, तो इससे आपको अति लाभ मिलेगा। तथा साथ ही साथ दुर्गा मैया को लाल फूल की माला अर्पित करें या गुलाब के फूल चढ़ाएं। उससे धन जो आपका आएगा, आकर चला जाता है, उसमें आपको राहत मिलेगी, तथा धन रुकना प्रारंभ होगा। बच्चों के लिए जो पढ़ाई का कैरियर है, ये बहुत अच्छा है। इस समय आपको करने में बहुत ज़्यादा रुचि भी महसूस होगी, और थोड़ा मन अजीब प्रकार से आपका परेशान रह सकता है। समझ में नहीं आएगा कि आखिर बच्चों का जो पढ़ रहे हैं कि पढ़ क्या रहे हैं, या हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ऐसा थोड़ा भ्रमित रह सकता है। उसके लिए आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपका मन स्वतंत्र होने लगेगा और शांत हो जाएगा। जिस प्रकार आप एक छात्रा से, जो छात्राएं या छात्राएं दोनों में से अगर कोई व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई में रुचि धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो उनको, उन लोगों को सरस्वती मैया का भोग लगाना चाहिए। हर बुधवार को आप भोग लगाते चले जाइए, चाहे ये सप्ताह हो या अगले सप्ताह पर भोग लगाते चले जाइए। सरस्वती चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। उससे आपका दिमाग शांत चित होने लगेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। आप 2 ही उपाय इसमें कर सकते हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और जो वृद्ध हैं, जो कंपनी फैक्ट्री चलाते हैं, वो गाय को मीठा भोजन खिला सकते हैं।
और जो स्त्रियां हैं वो घी का दीपक जला सकते हो घर पे हनुमान जी के नाम का, या वो जो दीपक जल रहा है उसी में 2 लौंग डाल सकते हो घर में, पति पत्नी दोनों में से कोई जला सकता है। इसे करने से आपको राहत मिले। अगली वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। हरे कृष्णा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि को इस समय आपको शरीर को लेके थोड़ा चिंतित रहने का विषय है। आप शरीर को थोड़ा मजबूत बनाइए तथा आलसी मत करिए अपने आप को। इस सप्ताह आपको आलस से बचना है। थोड़ा सा जिम या शरीर पे ध्यान रखना है काम के साथ साथ। हमेशा पैसे पे ही दृष्टि नहीं रखनी है। काम को लेकर उत्साह रहो, लेकिन उससे ज़्यादा अपने शरीर को लेकर रहो, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका अवसर उठाकर आप इसमें अपने शरीर पे अच्छा सा ध्यान करिए। इसके साथ ही इस सप्ताह शनि के तृतीय भाग में होने से आप परामर्श या किसी को परामर्श दे सकते हो या किसी से परामर्श लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो आपके मन में है। और आपको थोड़ा सा समस्या का बोझ आपके सर पे आ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग से इस कार्य क्षेत्र में जो दबाव हावी होते हैं उसका निर्णय कर लेते हो, आप निकाल लेते हो। उसका समय के अनुसार आप ढल जाते हो और टाइट होते से भी गुस्सा करते हुए आप अपने काम को कर लेते हो। मन मार के रह के कैसे भी करके अपना काम आप कर लेंगे। अगर आप सूझबूझ से काम ले तो ये सप्ताह चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने पर आपके अतिरिक्त धन कमा सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको सहारणीय नीति करने की, यानी दिमाग से आपको चलने की आवश्यकता है। उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। आप कोई भी काम करें उसमें मन से करेंगे और उसमें सोचने की आपको आवश्यकता है कि क्या हमें करना है, कैसे हमें रहना है तथा कैसे कैसे हम काम करें। वहीं लग्नेश मंगल का अष्टम भाव में होना आपके स्वभाव के कारण परिवार वातावरण के में अशांति निकाले हुए है, दे सकता है। घर में आपसी विवाद, मुद्दे, कलह या कोलाहल समझ सकता है। उसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और ये ना सोचें कि मैं गलती कर रहा हूं तो कोई नहीं देख रहा है। आपकी गलती को आपके परिवार में कोई ना कोई पकड़ सकता है। इस कारण आप अपने घर में अशांति का कारण बन सकते हैं। थोड़ा समय निकालते हुए अपने परिवार वालों के मुद्दों को, कोलाहल की कोशिश शांत करने की कोशिश करें। मन बुद्धि को तनाव में न लाएं। शांत रहकर भगवान का ध्यान करते हुए सारे काम आप करते रहें। बिजनेस वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन पैसा फंसाने से पहले इस थोड़ा सोच लेना अनिवार्य है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये सही रहेगा या नहीं। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ये समय अति उत्तम है। कोल्ड अगर किसी बच्चे को ज़्यादातर रह रहा है तो कोल्ड का ध्यान रखें ज़्यादातर, क्योंकि शरीर कष्ट में कोल्ड बढ़ सकता है। जो लोग ज़्यादा मानसिक तनाव से चिंतित हैं उन्हें उस राशि के हिसाब से ये सप्ताह खराब आने वाला है, तो ज़्यादा अशांति ना रखें। ज़्यादा अगर मन में अशांति है तो एक नई चप्पल पहन के कुछ दिन और आप शनिवार की शाम के टाइम उसको किसी मंदिर के सामने छोड़कर आ सकते हैं। उससे आपका मानसिक परेशानी आपको निजात मिलेगी तथा शांति मिलेगी। और दिमाग को शांत करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप ज़्यादा चिंता में रहेंगे उतना ही स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका खराब दिखाई दे सकता है, या आपका विशेष झगड़ा हो सकता है, या आप जॉब से छूट सकती है आपकी, या जॉब में कोई ना कोई अड़चन आपके सामने पैदा हो सकती है। इसलिए परिणाम यही होगा कि आप कोई भी कार्य करें तो उत्तम से करें, मन से करें, तो ये काम आपका ये सप्ताह बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपके द्वादश भाव में होंगे बुध। इस दौरान आपके ऐसे यात्राएं करा सकते हैं, भाग दौड़ की परेशानी आपको ला सकते हैं। हालांकि इसमें धन मिलेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन देर सवेर आपको कहीं जाना पड़ सकता है। और अलावा आपको कोई ना कोई कार्य करने से पहले, जैसे आप जॉब से अलग कोई कार्य करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ यात्राओं की प्राप्ति भी होगी। यात्रा में कहीं आप जा सकते हैं। इसमें आपके यात्रा जो करके आओ उसका अधिक सप्ताह के बाद भी आपको उसका लाभ महसूस हो सकता है तथा आप कहीं घूमने जा सकते हैं। बच्चों के लिए ये समय अति उत्तम है और उत्तम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तम है। स्त्रियों के ये पेट में या सर में दिक्कत बनाने वाला समय साप्ताहिक चलेगा, तो लापरवाही ना करें। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, सर में दर्द, तो गोली न खाने से बेटर रहेगा आप किसी से मालिश करा दें, उससे ये दर्द भी शांत हो जाएगा। धन की प्राप्ति की होने की पूर्ण संभावना है। ऐसे योग बन रहे हैं, मानो बहुत सुंदर योग है। आप मन को शांत रख के कोई काम करें। अगर कोई बात आपसे कह दी जाती है तो आपको एकदम से क्रोधित नहीं होना है, शांत रहकर ही ये काम करने हैं। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर
कैरियर को लेके बड़ा दबाव सा फील होगा, एग्जाम को लेके, कैरियर के ऊपर, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये आपको दबाव में नहीं आना है, बड़ा मन को चंचल और साफ रखकर, बड़े भाव से साफ रखकर एकदम एक्टिव होकर ही एग्जाम देना है। प्रेशर में ना आकर कोई काम नहीं करना है, वरना काम आपका बिगड़ सकता है। आपको करना क्या चाहिए, शिव जी पे चावल चढ़ा सकते हो, आप बैठकर शिव चालीसा पढ़ सकते हो मंदिर में, शाम के टाइम अपने घर पे शिव चालीसा पढ़ सकते हो, मंदिर पास है तो आप मंदिर जा सकते हो। गाय के लिए शुक्रवार दिन खीर खिला सकते हो, उससे सारे संभावनाएं शांत होने लगेंगी, धन का इनकम बढ़ने लगी तथा स्रोत बढ़ेगा और आपकी पढ़ाई से, बिजनेस में ये सारे काम सफलतापूर्वक अच्छे हो जाएंगे। हरे कृष्णा। अब धनु राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह बुध और शुक्र की पूर्ण दृष्टि एक साथ आपके छठे भाव पर होने से संभव है कि आपको शरीर कष्ट के कारण कुछ समस्याएं हो। ऐसे में हमेशा की तरह घर पर इलाज कराना असंभव कारक रहेगा, आपको कुदृष्टि झेलनी पड़ेगी। ऐसे में हमेशा की तरह आपको घर पे इलाज नहीं कराना है, घर के नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना है। आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसका टेस्ट कराएं, समय बर्बाद ना करें, अन्यथा आगे इलाज मिलने में देरी हुई तो असंभव है कि आपकी समस्याएं अधिक प्रकार की अनेक बिगड़ सकती हैं, आगे फिर आपको पछताना ही रह सकता है। उन महिलाओं के लिए ये महीना आवश्यक है जिनके पेट में कोई समस्या रहती है, उनके लिए बड़ा सावधानी होने का समय है। तत्काल ट्रीटमेंट कराएं या तत्काल इलाज कराएं, घरेलू नुस्खा पे ना रहें। पुरुषों के अगर सर में कोई परेशानी बनती है, सर में, धनु राशि वालों के लिए अगर सर में कोई दिक्कत बनती है तो तत्काल ट्रीटमेंट कराएं या कोई ऐसा इलाज कराएं अपना, अच्छा आयुर्वेदिक या मेडिसिन घर से निकाल ली, उस पर ना रहें, अन्यथा आगे जाके कोई समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। फिर मध्य सप्ताह के दौरान जब चंद्रमा आपके लगन से निकलकर द्वितीय भाग में प्रवेश करेंगे, तब आपको हर प्रकार के अपने निवेश से, उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं गुप्त रखने के लिए सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं को कोई आपके करीबी मदद ले सकता है। जैसे आपने कोई भी योजना है, आपने कोई चीज बताई कि आप ये चीज करनी है, आपको ये गुप्त रखनी है, किसी को बतानी नहीं है जब तक पूर्ण काम ना हो जाए। वरना आपने कोई योजना बनाई कि हम ये काम करेंगे, आपका मित्र या करीबी उसको सुनकर और वो उस बिजनेस को प्रारंभ कर सकता है, या कोई उसी बिजनेस को कोई किसी के और के साथ मिलकर कर सकता है। तो आपको इस चीज को, जो भी आप करेंगे उसको थोड़ा मन में शांत रह करना है, तथा इस सप्ताह सिर्फ आपको बीमारी से बचना है, बाकी समय एकदम उत्तम है आपका। जो धन आपने दिया है, किसी को दिया है, उसका लौटने का थोड़ा सा कारण है, कुछ लौट सकता है थोड़ा सा, उसके लिए आपको विशेषकर अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना है। कैसे मिलना है, कैसे कहाँ जाना है, इसको अपने बुद्धि के अनुसार आपको खुद तय करना पड़ेगा। अपना फायदा उठाते हुए, अगर आप चाहते हो अपना फायदा होना चाहिए तो मन को शांत रखें, मन में विचलित ना हो। 4-6 ज्यादा मंदिरों की पूजा ना करें, जैसे 4-6 जगह जा रहे हो आप इधर, एक भगवान कोई भी हैं उनकी पूजा करिए, जिनको आप मानते हैं सिर्फ एक की पूजा करिए। 4-6 जगह भागने से आपका काम नहीं बनने वाला। बहुत खास करीबी मित्रों से मतभेद हो सकता है, होने की संभावनाएं जो खास हैं आपको महसूस हो सकता है ये कुछ हमसे छुपा रहा है, क्योंकि इस मध्यम काल के बाद चंद्रमा तृतीय भाग में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव में बढ़ोतरी में 2-4 होना पड़ेगा, अर्थात मानसिक अशांति आपको इस सप्ताह के अंत तक झेलने को मिलेगी, तथा कोई अचानक आपको माइंडली डिस्टर्ब कर सकता है या कोई ऐसी बात सुना सकता है जिससे आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आप हमेशा स्वयं को बेहतर समझ लेते हैं, आप बेहतर हो, आप कोई भी काम करेंगे, आप मन से कोई काम करेंगे, सारे काम बनेंगे, लेकिन फिर भी आप चतुराई अपने दिमाग में रखेंगे और रखें तभी आपका कार्य होगा। बढ़ोतरी के लिए आपको कोई कदम उठाने हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है, भैरव जी के मंदिर में जाकर वहाँ एक दीपक जला सकते हैं। धनु राशि के व्यक्ति भैरव के सामने, जिनका कर्जा नहीं मिल पा रहा है, या जिनका लोन पास नहीं हो पा रही है, या जिनका बिजनेस थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, या जिन के पैसे फंस गए वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर आप वो चीज़ एक दीपक जला सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, हे बाबा हमारा जो धन गया है वो थोड़ा सा धीमे धीमे करके आए चाहे पर वापस आए। अपने अहंकार में आकर किसी कारणवश कोई फैसला नहीं लेना है। आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आई एकदम और आप फैसला लेने लग गए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बड़ी भक्ति भाव से कोई भी काम करना है, बड़े मन से काम करना है, और आप अहंकार छोड़ते चले जाएंगे।
तो आपके सारे काम धीमे धीमे करके बनते चले जाएंगे। हालांकि ये इतना अहंकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी कभी कभी और छिछड़ापन बढ़ता है कि छोड़ दो सब है, भाड़ में जाने दो। ये चीज़ नहीं अपने वाणी में लानी है कभी भी। माता पिता के अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको पिता के जी के पैर सुबह उठने के बाद माता पिता के चरण स्पर्श करना प्रारंभ करें, और जितना हो सके चंदन का, हल्दी का, इनका आप दान कर सकते हैं। इससे आपके सारे काम बनना प्रारंभ होंगे। किसी भी सोमवार दिन, सप्ताह में किसी सोमवार के दिन आप या शुक्र दिन कच्चा दूध चांदी के पात्र में लेके और आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। या कोई महत्वपूर्ण काम आपका नहीं बन के दे रहा है तो आप छोटा सा चांदी का चंद्रमा बनाएंगे और शिव जी को अर्पण करेंगे, शिव जी को चढ़ा देंगे। इससे आपकी सारे समस्याएं का निदान मिल जाएगा और आपका ये सप्ताह अति उत्तम गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन खेल कूद में ज़्यादा समय ना लें। इसमें आपके हाथ पैर या अंगूठे में कहीं आपके चोट आने की संभावना है। जो स्त्रियां हैं उनको पेट की समस्या से अगर कोई परेशानी बनती है तो उसमें ध्यान रखना है विशेषकर उस चीज़ का कि कोई समस्या ना जन्म ले नहीं, और बार बार घर का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। एक बार डॉक्टर के पास अवश्य जाना है। यही काम करें। अब मकर राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, खास तौर पर शुरुआत सप्ताह में जब चंद्रमा आपकी राशि में अर्थात आपके लगन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद स्वभाव समय से कुछ खराब होने की आशंका है रहेगी तथा आपको चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। कमजोरी सी महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी शरीर में, अर्थात कि शरीर कमजोर हो गया है। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के आशंका कर्म या मेहनत आपने अधिक ज़्यादा की या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लेन देन इस सप्ताह जो आपने पहले किया उसका हल्का सा लाभ मिलना प्रारंभ होगा आपको। आपकी सेहत से जुड़ा हुआ ये सप्ताह है, थोड़ा खराब है, लेकिन धन से लेके ये सप्ताह बहुत अच्छा है। तो धन पे गौर दीजिए और शरीर पर भी गौर दीजिए। अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर आप बैठना प्रारंभ करेंगे तो आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो उस पर आप लापरवाही ना करके दवा खा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप देसी दवाई का इस्तेमाल करिए जो थोड़ा सा फायदा करे, लेट करे, पर आपको वो सही रखेगी। लेन देन में, प्रॉपर्टी खरीदने में आपके लिए ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है, पूरे होने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि चंद्रमा आपके धन यानी द्वितीय भाव में होकर होकर बैठेंगे, जिससे आपको लाभ पहुंचाएगा। साथ ही आप सफल भी होंगे, अनेक प्रकार के आने वाले भविष्य में सुरक्षित भी रहेंगे और काफी हद तक सफल हो जाएंगे। आप कुछ समय बाद आपके जीवन से जो गरीबी है वो धीमे धीमे करके जाना प्रारंभ हो जाएगी। ये सप्ताह आपका ये दर्शाता है कि हाँ, अब हमने अच्छा कदम रखा है अपने जीवन में। तो मन से आप कदम रखिए आगे के लिए। कोई भी स्वभाव आपका अगर गलत कोई आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। मन को शांत रखिए। भगवान से जरूर अपने मन को जोड़िए। आप ज्यादा से ज्यादा आप शनिदेव की पूजा करिए। आपके स्वामी हैं, आप शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपके बने रुके हुए काम बनना प्रारंभ होंगे और जो बनने वाले हैं वो जल्दी से होना प्रारंभ होंगे। इससे आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, खासकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो उसमें आपको हनुमान जी का स्मरण करना है। पहले 7 बार हनुमान जी का नाम लिया तब बोलना है, शनिदेव का ध्यान किया तब आपकी परेशानियां समाप्त होना प्रारंभ होंगी, क्योंकि अंत में चंद्रमा आपके तृतीय भाग में होंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर हुआ कि आप अपने संबंधों के लिए समय निकालिए। जो आपके संबंध है परिवार में, मित्रता में, जहाँ भी आपके संबंध हैं उनको थोड़ा सा समय दीजिए। तो प्रयास करते रहिए निरंतर समय देने का, वरना आपके परिवार में आपका समय देना थोड़ा भारी पड़ सकता है, थोड़ा कष्टकारक रह सकता है। इसलिए ज़रूरतमंदों को काले वस्त्र या कंबल या जूते इनका दान करते रहिए। इसे करने से आपके प्रेम प्रयाग सही रहेंगे, आपके घर के बुजुर्ग हैं बीमारी से दूर रहेंगे, आपका खुद का स्वास्थ्य सही रहेगा तथा मानसिक अशांति आपकी भंग नहीं होगी। उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी, यदि आप अपनी योजनाओं को गुप्त तरीके से, बिल्कुल गुप्त तरीके रखेंगे तो आपको उसमें अधिक लाभ होने की संभावना है। और आप अपने उन तरीकों को चारों तरफ फैलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते तथा ब्रेक लग जाएगा आपके कार्य।
ब्रेक ना चाहते हो कि हमारा काम बने, तो उसके लिए आपको गुप्त अपनी समस्याएँ भी गुप्त रखनी होंगी, अपना रोज़गार भी थोड़ा-सा गुप्त रखना होगा। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी आपको गुप्त रखने की आवश्यकता है। आप पर कोई बात छुपती नहीं है, परंतु गुप्त रखने की आवश्यकता है। दाँतों में अगर कोई रोग आपको बनता है, तो आपसे उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, या कोई गाँठ बनती है मुँह के अंदर, तो उससे आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। बाकी ये समय आपका अति उत्तम है इस सप्ताह। जो लोग पढ़ाई वाले हैं, उनका थोड़ा-सा मन विचलित हो सकता है। पढ़ाई वालों का ये समय बच्चों का थोड़ा विचलित हो सकता है। थोड़ा 4-6 किताब सामने दिखाई देंगी तो मन भटक सकता है। तो उसके लिए आप राहु का मंत्र का आप जप कर सकते हैं। एकाक्षर राहु का मंत्र जप करिए। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। आप मंत्र का जप करिए। उसे करने से आपका मन शांत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 माला आप जप करेंगे। जब पढ़ाई करने बैठे हैं तो गणेश जी का गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसका स्मरण करिए और पढ़ाई आराम से चालू कीजिए। आने वाला समय आपका अति उत्तम है। ये सप्ताह आपको, अगर आपने 7 दिन ये सप्ताह अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, तो आपको बता देगा कि हाँ, अब जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। कुंभ राशि जातकों का समय। इस सप्ताह शनि के द्वादश भाव में होने से अपनी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर डालने से आप खुद को बीमार महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताहों से कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ काम का दबाव, प्रेशर, इधर उधर भाग दौड़, आपके बेझिझक काम काज करना आपको थकान देगा, जिससे आपको परेशानी वही होगी। वही शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में होने से आपके वे वजह खर्चे इस तरह पूरे सप्ताह तक रहेंगे। यानी आपको खर्चे पर नियंत्रण रखना है। आप पैसा आने से पहले जो खरीदने की तैयारी करते हो उस पर थोड़ी सी लगाम लगानी है। चंद्रमा आपका धन खर्च करके मानेगा, तो इसलिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो इस सप्ताह के बाद में आप खरीदना प्रारंभ करें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है खरीदने के लिए। ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति स्त्रियों के लिए कलह कारक समय है। थोड़ी कलह से आपको बचना है, आप उसके झगड़े से आपको बचना है। हर छोटी छोटी बात पे सवाल पे सवाल नहीं करना है आपको। परिवार में ये कलह आपकी बढ़ सकती है। शुरुआत में चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आपके बेवजह के खर्चे पर पूरी ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रह सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीजों को खरीदें जो ज्यादा आवश्यक है, वरना आगे एक सप्ताह के लिए आप टाल दीजिए, अन्यथा भविष्य में आपको विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी छोटी छोटी बातों में आप उसमें कलह हो रही है, तो आप पीतल की एक कटोरी में या पीतल की चिड़ाकी में कपूर घी में, गाय के घी में डुबो के अपने रूम में जलाएं जिसमें आप सोते हैं, तो आपकी दोनों की मनमुटाव खत्म होना प्रारंभ होगा। ये समय ऐसा आप इसे समझिए, अगर आपके दोनों में पहले से झगड़ा बढ़ गया है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे पास समय खराब आ गया है। इस सप्ताह कलह कारक तो रहेगा, साथ साथ प्रेम भी बढ़ेगा, पर कलह के चांस इसमें ज़्यादा बन सकते हैं। आप अधिकतर किसी से झूठ का इस्तेमाल ना करें। अगर आप झूठ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। कोई चीज़ अगर आप खरीदने का मन बना चुके हैं तो खरीद लीजिएगा। अगर ज़्यादा ऐसा है जैसे आपको फाइनेंस करानी है कोई चीज़, तो इस सप्ताह के बाद में कराएं, क्योंकि ऐसा कर्जा न चढ़ाएं जो उतरे ना आप पर। तो इस सप्ताह के बाद कोई चीज़ करनी है, खरीदनी है आपको, तो इस सप्ताह के बाद। मध्य में चंद्रमा जब लगन में प्रवेश करते ही आपके घर में सदस्यों में बेकार का शक करते हुए इरादों में लड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी। आपके जब चंद्रमा आपके प्रवेश करेंगे तो सदस्यों में, घर के जो सदस्य हैं, आपस में मनमुटाव सा फैलने लगेगा। इससे आपको बचना है, इससे आपको सबको शांत रखना है, क्योंकि जब समय खराब आता है तो ज्ञानी पुरुषों के भी कान बंद हो जाते हैं सुनने के लिए। घर में कोई एक दूसरे की बात ना सुनेगा फिर। तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, क्रोध में आकर आप घर से निकल के कहीं ना जाएं, क्रोध में आकर आप मरने की ऐसे कोई धमकी न दें। ऐसा समय है, थोड़ा सा मन को शांत रखें। बार बार मन को शांत करने का मतलब होता है आप प्राकृतिक में जाएंगे, एकांत में जाकर जब बैठेंगे और जंगल या कोई ऐसा होता है आप आवाज़ लगाएंगे तो उसमें वापस आवाज़ लौट कर आती है। ऐसा ये सृष्टि, आप जो बोलेंगे वो हमें प्राप्त होता है। मन को शांत, मन प्राणी पूरी सृष्टि को जीत सकता है।
कोई कितनी भी ग्रह आप पर खराब है, अगर आप शांत और मौन रहते हैं, सुनकर थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि बुरा समय कुछ पल के लिए आता है, लेकिन हमारे बोले हुए शब्द वो 24 घंटे हमारे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उससे हमें बचना है। आपको दबाव में आकर कोई भी काम नहीं करना है, मन को शांत रखें, क्योंकि संभावनाएं किसी प्रकार आप जॉब करते हैं उसमें आपको दबाव सा दिखाई देगा। तो शाम के टाइम शनिदेव का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु हमारी रक्षा करिए, तो आप इससे भी निजात पाएंगे, दबाव से भी। इस सप्ताह घर में परिवार में चल रहा मसला अपने कैरियर को बाधित कर सकता है, यानी छोटी छोटी जो टेंशन चलती है ये आपके कैरियर को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शांत बैठकर पूजा पाठ करें, शांत बैठें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा में कमी आएगी। अगर बार बार आप कलह सुनोगे घर में तो उससे आपकी ऊर्जा में कमी आएगी, जिससे आपके ना सुधरने के चांस आपके सामने दिखाई दे सकते हैं। आपके समय रहते नियंत्रण रखते हुए आप वाणी पे तरह नियंत्रण रखते हैं, लेकिन फिर भी आप पिघल सकते हैं और आप कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, तो उस पर आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। अपने आप को शांत रखो, कोई कुछ बोलता है वो साफ सही हो जाएगा समय आने से। छात्रों को सलाह दी जाती है, मन पढ़ाई के लिए ठीक है आपका, लेकिन एक ही चीज़ पर अड़े ना रहें। आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो सबकी तैयारी करें, एक विषय को लेके आगे ना भागते रहें। और आप कभी कभी गाय के लिए केले खिला दिया करो शनिवार में, बृहस्पति में, तो पढ़ाई में आ रही रुकावट फ्री होंगे उससे, और आपका मन पढ़ाई में लगना प्रारंभ होगा। नास्तिक ना बने। पूजा पाठ में छात्रों से निवेदन है, पूजा पाठ करते रहें, अपना मन लगाते रहें और आगे बढ़ते रहें। समय अति उत्तम है पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। इस राशि वाले गाली का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। मानसिक अशांति अगर भंग है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठिए, और हनुमान जी का कभी कभी महीने में एक बार सिंदूर लिया और चोला चढ़ा दिया करें। इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा और आपके कैरियर में संभावनाएं आगे बढ़ने की। मन को शांत रख के आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा। अब बात करते हैं मीन राशि की। जो जातक जिम जाते हैं, मीन राशि वाले जातकों के लिए है, जो जातक जिम जाते हैं इस सप्ताह जरूरत से ज़्यादा वजन ना उठाएं तथा बचें वजन उठाने से, नहीं तो मंगल के चौथे भाव में होने से आपको मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। जो मीन राशि के जिम जाते हैं या कोई फैक्ट्री कंपनी चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो इस सप्ताह आपको वजन उठाने से बचना है तथा मांसपेशियों में खिंचाव के अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की सलाह दी जाती है कि समय को उत्तम बनाएं, अधिक वेट ना उठाएं। आपके स्वास्थ्य लिहाज के समय विशेष उत्तम रहने की संभावना दिखाई दे रही है, परंतु ज़्यादा वेट उठाने से आप बचें। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 10वें भाव में होते हुए एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यस्थल पल भर में बिगड़ सकता है और संभल सकता है। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। वो ऑफिस हो या आपका कारोबार हो, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं या कोई आप बिजनेस करा रहे हैं, तो किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर पूरा भार छोड़कर कहीं ना जाइए। थोड़ा अपना दृष्टि के सामने सारे काम करना, वरना कोई आपको थोड़ी सी आलसी, आपका थोड़ा सा आलसपन आपको परेशानी का सामना कर सकता है, आपको नुकसान की आर्थिक समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए आपको वहाँ रहने की आवश्यकता है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी किसी को ऊपर ना छोड़ें तथा जल्दबाजी करते हुए से बचें। हर कार्य को ठीक तरीके से करें। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिनी आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। मतलब ये समय ऐसा है आपका, 2-4 जगह आपको अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। अचानक जा कहीं रहें आप और किसी व्यक्ति से, आपकी अच्छे व्यक्ति से या बुरे व्यक्ति से, इससे दोनों से मुलाकात हो सकती है। अच्छे व्यक्ति मिलने की चांस इस सप्ताह आपके ज़्यादा हैं। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से ना जाते हुए उनका उत्तम उपयोग करें। मतलब आपको क्रोध से नियंत्रण रखें, वेट ना उठाना है, अपने क्रोध में नियंत्रण रखें, और कोई भी कार्य अपने घर पे जो बच्चे हैं आपके, जो फैक्ट्री में काम करते हुए जो बच्चे हैं, लेबर है, उन पर न डालें, तो उत्तम लाभ आपको बनना योग प्रारंभ हो जाएगा। अक्सर उन हमारी क्षमता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि आप जितना उन पर काम छोड़ेंगे उतने बालक आपको दृष्टि दिखाना चालू कर देंगे। आप किसी पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, वो आपको दिमाग देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए थोड़ा सा अपना काम करते समय उनका भी विशेषकर ध्यान रखो,
उनको भी ध्यान देना है आपको कि हाँ, इसको कहीं अहंकार इसमें जन्म तो नहीं ले रहा है। अपने ऊपर ले जाते हैं आप, अगर उनको थोड़ा टाइट कर देंगे तो अपने ऊपर ले जाएँगे, इसलिए पहले से ही उनकी वाणी को नियंत्रण रखें। ऐसा कुछ इस सप्ताह आपको वज़न उठाने से और किसी को थोड़ा डाँटने से भी, ज़्यादा डाँटना भी नहीं है और डाँटना भी है, दोनों काम अपने बुद्धि के अनुसार करना है। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा के लगन में प्रवेश करते ही आप कुछ धन या रुका हुआ धन आप दिखाई दे सकते हैं लाते समय। दिखाई देंगे, इससे आप किसी एक कार्य को करने की जगह हर काम में बुरा ही बुरा सोच सकते हैं। कुछ समय ऐसा भी आएगा इस सप्ताह के अंत में कि आप कोई काम करेंगे, चारों तरफ से हिम्मत हारती हुई आपकी नज़र आएगी कि ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये सब किया, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना है। समय का चक्र है, इस सप्ताह आपके अंत में जाके थोड़ा-सा बुरी तरह से दिमाग को फँसा सकता है। इस सप्ताह छात्रों के लिए तो बड़ा उत्तम समय है। जो कंपनी, फैक्ट्री चला रहे हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी उत्तम समय है। बशर्ते कोई काम अपने मन से भी करें, अगर कराएँ तो अपने सामने ही कराएँ कोई काम के लिए। वरना वो थोड़ा-सा बिगाड़ उसको सकते हैं, तो उसमें आपको खामख़ाम परेशानी उठानी पड़ सकती है। बच्चों के लिए समय उत्तम है। स्त्रियों के लिए भी ये उत्तम समय है। पर स्त्रियों को एक बात ध्यान रखनी है, बस कोई बात अपने दिमाग में नहीं रखनी ज़्यादा देर, वरना उनको कोई गर्दन में या सर में कहीं दर्द की समस्या उत्पन्न या जन्म ले सकती है। आप कभी-कभी अपनी आलोचना सुनकर प्रभावित होने लगेंगे। इस सप्ताह ऐसा है कि कोई आपकी बुराई करता हुआ नज़र आ सकता है आपका, या आपका कोई अधिक ज़्यादा मित्र है, वो आपके पास ना आके किसी दूसरे के पास चला गया, तो आपको इन सब से प्रभावित हो सकते हो आप। तो अपनी क्षमताओं को आँकने की कोशिश ना करें कि मैंने इसके साथ इतना कर दिया है, ऐसा कर रहा है। ये सप्ताह आपका ऐसा ही है कि आपको अपने को दूसरा बना सकता है कोई, अपने मित्रों को थोड़ा दूर जाते हुए दिखा सकता है, पर इस होगा इसी सप्ताह, आगे वाले सप्ताह में सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपको बचने की आवश्यकता है, ज़्यादा वेट नहीं उठाना, जिन पे पैसा फँसे हो उनके पास पैसा माँगने जाना है तो अपना मीठा एक पान लिया आपने, मीठा हनुमान जी को चढ़ा सकते हो आप। ये पान बुधवार के दिन आपको चढ़ाना है। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होना प्रारंभ होगा और साथ ही साथ जिसमें पैसे फँसे हैं वो आना प्रारंभ हो जाएँगे। मीन राशि वालों के लिए आपको शिव जी पर पानी में मिश्री के दाने डालकर शिव जी को चढ़ाने से सारे रुके हुए काम बनना प्रारंभ होंगे। शरीर में लाभ होना प्रारंभ होगा। जो गाय के बछड़े होते हैं या जो साँड़ होते हैं, उनको आप मीठा खिला सकते हो। उससे आपके रुके हुए काम उससे भी प्रारंभ होंगे तथा मनोवांछित फल मिलना प्रारंभ होगा और सुख शांति घर में छाना प्रारंभ होगी। घर की अगर कलह रहती है तो आप चने की दाल को फुलाकर सुबह गायों के गुड़ के साथ खिला सकते हो, उससे घर में शांति मिलना प्रारंभ होगी। हर सप्ताह मिलेंगे, अब अगले सप्ताह 6 तारीख के बाद मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।